सभी संत महात्मा, सज्जन वृंद, महिलाएं, बहनों, भाइयों, सभी में जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुवंश समाज का जितने भी महापुरुष हैं सभी को याद करते हुए, सभी को चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं महात्मा भूकानंद आज का यह परिप्रेक्ष्य में, आज का यह समय में, अभी के अवस्था में और अभी के समाजों को ऊपर यदि बात किया जाए तो ये मैं नई बात कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। 600 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी सारे व्यवस्था धरती पर जितने भी मानव हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, उस सभी पर ऐसी सुंदर व्यवस्था जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए उनकी वाणियों से, उनकी अमृत वाणी में स्पष्ट हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संभ बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात इस वाणी में, उनकी इस महान अमृत वाणी में कैसे समाज को संरचना किया जाए, कैसे समाज में शांति सुव्यवस्था को कायम रखा जाए, कैसे उनकी उस समाज को आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए, नेचुरल तरीके से, पंचतत्व की तरीके से, ऑटोमेटिकली तरीके से, समान रूप में सभी मानव और जीवों को कल्याण हेतु उनकी वाणी में स्पष्ट देखा जाता है। तो जितनी अच्छी व्यवस्था संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया अपने अमृत वाणियों के मार्फत, आज हम उससे कहीं न कहीं भटक चुके हैं। यह धरती का जितने भी मानव हैं, भटकाने वाले कुछ तत्व हैं, कुछ वर्ग हैं, कुछ धर्म हैं, कुछ ऐसे ठेकेदारों हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपने आप को भगवान मानने वाले, अपने आप को सभी को कर्मदाता, भाग्य विधाता मानने वाले, जो एक ड्रामा बना करके, और जो हमारे निमुखा लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं, ये है नहीं, इनको बनाया गया है। अगर हम ऐतिहासिक बात करेंगे तो आप जानेंगे कि पहले हमारे समाज बड़े संपन्न थे, सुखी थे, भाईचारे की तहत रहते थे, मानवीय व्यवहारों में जीते थे और खुश थे। सब मिल करके एक दूसरे की कोई समस्या अगर आन पड़ी तो बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते थे। लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर तत्व को ये देखा नहीं गया, और देखा जाए तो 4000 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष की बात करेंगे तो इधर आकर के इसको जो है भरमाया गया, इनकी शक्ति को छीन किया गया। वोट डालो शासन करो फॉर्मूला के तहत, विदेशों की नीति के तहत इनको भरमा करके, इनको तोड़ फोड़ करके और इनको कमजोर किया गया। और वहां से हम लोग अपने पूर्वज को, अपने महापुरुषों को, वचन को, अमृतवाणी को, दिए हुए रास्तों को भटक जाने के कारण, छोड़ देने के कारण, और आज हम कहीं न कहीं जो राजा थे, सिकंदर बादशाह थे, कहीं न कहीं हम बहुत बड़े धनवान, गुणवान, बलवान और नैतिकवान, अध्यात्मवाद, प्रकृतिकवान और प्रकृतिक पुजारी, और कहीं न कहीं दानवीर, कहीं न कहीं रक्षक के रूप में जाने जाते थे, विश्वविख्यात थे। और आज हम किसी के कारण, किसी क्षण, किसी चंद, ऐसे मुट्ठी भर लोग, स्वार्थीवादी लोग, मनोवादी लोग
और मानव विरोधवादी लोग, सही धर्म को बरकरारने वाले लोग, शासक, गलत शासक लोग, शोषकवादी लोगों को कारण आज हम कहीं न कहीं गुलाम, कहीं न कहीं दास्तां का शिकार हो चुके हैं। और दास्तां में जीने के लिए हम लोग मजबूर हो चुके हैं। और वो मजबूर करने वाले दिन प्रतिदिन सदियों, और वो अपनी शासन सत्ता को लंबाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और शोषण, दमन, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगाई करने के लिए कदापि पीछे न हटते हुए विभिन्न धर्मों को हथकंडा, विभिन्न वेद शास्त्रों को हथकंडा अपनाते हुए, विभिन्न कर्मकांडियों को हथकंडा अपनाते हुए, और हम सभी पर गुलामी को जो जंजीर है वो कदम दर कदम बांधते हुए आगे बढ़ रहा है। वो हमारे महापुरुषों को यह बात मालूम था, इसीलिए उन्होंने अपने वाणियों में लिखा कि हम सभी मधुमक्खी की तरह एक रहना, नहीं तो यह लोग तोड़ देगा और हम लोग को अलग कर देगा और गुलाम बना देगा। वो पहले ही कह चुके हैं संत शिरोमणि रविदास जी, लगायत के बहुत ऐसे उस समय के महापुरुष, कबीरदास जी की बात आती है, उन्होंने भी जगह जगह जा करके इस चीज को बताया गया। और आज उन्हीं चीजों को भुला देने के कारण, छोड़ देने के कारण, और हम लोग गलत धर्म, गलत व्यक्ति को, गलत समूह को पिछलगू हो जाने के कारण आज हम कहीं न कहीं गुलाम और शोषण में पड़ चुके हैं, उत्पीड़न में पड़ चुके हैं। ये बात को जन जन को पुनः जानना जरूरी है। और आज जानने जनाने की जो प्रक्रिया है, आज हम सभी यहाँ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वगण आए हुए हैं, विद्वान लोग आए हुए हैं, संत लोग आए हुए हैं, और ये सब जो मिल करके एक अभियान के रूप में आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिए हैं, और संकल्पित हम हो चुके हैं कि हम जन जन तक उस अमृत बाणु को, जो रविदास जी लगायत का हमारे बहुजन महापुरुष ने जो अपने विचार दिया, जिस विचार पर हम चल करके हम सत्तावादी थे, समाजवादी थे, मानववादी थे और पुनः बन सकते हैं, वो एक ही आधार है कि हमारे बहुजन महापुरुष जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, रविदास महाराज जी, संत गुरु कबीर जी लगायत का हमारे दर्जनों जो महापुरुष थे उस समय, जिन्होंने बहुत अच्छी रास्ता और मार्ग दिए हैं, कल्याण मार्ग दिए हैं, जिसमें हम लोग अपने को कल्याण कर सकते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि में आगे बढ़ सकते हैं, सत्ता में आगे बढ़ सकते हैं, सेवा, सत्ता में जाकर सेवा में आगे बढ़ करके हम मानव को मानव के रूप में स्थापित कर सकते हैं, मानवतावादी सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं, प्राकृतिकवादी सिस्टम को धरती पर स्थापित कर सकते हैं। इस पर जो आगे बढ़ रहे हैं संगठित रूप से, संस्थागत रूप से, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से मैं संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी से मैं अपने हृदय से प्रार्थना करूंगा कि इस संस्था को और इन में लगे हुए सभी महान व्यक्तित्व को, बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत धैर्यता के साथ, बहुत शांतिपूर्वक सभी को लेकर के, सभी को मिला करके, सभी वर्गों को सर सलाह और समर्थन लेकर के आगे बढ़ें और उसमें सफलता मिले, मैं प्रार्थना करूंगा। और मैं अपने तन मन धन के साथ इसमें जुड़ करके आगे बढ़ने का भी मैं पूर्ण कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ता जाऊंगा, और यह अमृत वाणी को और यह कल्याणकारी मार्ग को घर घर तक ले जाने का काम करता रहूंगा, यह वचनबद्ध होते हुए। और क्यों जरूरी है यह करना, क्योंकि आज यह देखा जाए तो यह एक कोरोना कह करके बीमारी, एक वायरस को लेकर के यह दुनिया में यह 2-4 महीने के अंदर जितने बनावटी भगवान है, पत्थर के भगवान हो, मूर्तियों की भगवान हो, सोने की भगवान हो, चांदी की भगवान हो, लोहे की भगवान हो, अर्थात जो मानव को जन्माया हुआ भगवान और देवी देवता हो, ये सब कोरोना छोटी सी वायरस जो मानव से बनाया हुआ
वायरस के सामने घुटने टेक चुका। उनकी बड़े से बड़े धर्म का खाता बंद हो गई, मंदिर बंद हो गया, उनकी चढ़ावना बंद हो गई, पूजा बंद हो गया, और कभी तक कोई सपना में भी नहीं वो भगवान बोला यारे मेरी पूजा क्यों बंद कर दिया, मेरे अंदर अंदर बंद करके मेरे को दम घुट रहा है, ऐसा कहीं सपना नहीं दिया। अर्थात एक शब्द में बताया जाए कि सारी धर्म और सारी भगवान फेल हो चुका। इतना ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने आप को ये दुनिया को बदल देने वाले, मंगल ग्रह से चंद्र ग्रहण क्या क्या ग्रह पर जाने वाले सब फेल हो चुका, सब हाथ उठा चुका, क्योंकि बनाया हुआ वायरस उन्हीं का है और उन्हीं से फेल हो गया। अपने ही बनाया हुआ दूध के सामने घुटने टेक चुका जो आज का साइंस और विज्ञान। मैं इसको काट नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को, मेरी शब्दों को आप अन्यथा न ले, इसको पॉजिटिव ढंग से ले। फेल हो चुका, आज तक फेल हो चुका। क्यों? क्योंकि एक वायरस ऐसा जो सबको तहस नहस कर रहा है, उसको एंटी वायरस नहीं बना सका। चलो एंटी वायरस नहीं बनाया, हो सकता है उनका आंतरिक चाल कोई होगा कि मारना ही पड़े सभी को, क्योंकि एक शब्द हमने सुना था, गरीब को खत्म कर दो गरीबी खत्म हो जाएगी। तो शायद यही फॉर्मूला के लिए उनको बनाया होगा क्या। चलो इस पर हम नहीं मान, तो कम से कम दवाई तो बना देते भाई। तो ये दवाई तक नहीं बना पाया, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि क्या करेगा पता नहीं। तो ये भी नहीं बना चुका अभी तक। तो ये वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जनता को कर तिरा हुआ, खून पसीना का इकट्ठा हुआ कर से वो करोड़ों खरब खर्च कर रहा है वैज्ञानिक और ये स्वास्थ्य कर्मी लोग। तो क्या किया, क्यों नहीं बनाया। तीसरी बात, अभी तक इसकी शांति सुव्यवस्था में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे जा रहा है। अभी संगठन मानव लोगों को एकत्रित करने के बजाय फोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। ये क्या है? तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह मानव विरोधी जो संगठन है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये मानव विरोधी संगठन, प्राकृतिक विरोधी संगठन, जो अगर यह आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो वास्तव में, अब गलत लिखा है या सही लिखा है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पूर्व जो पहले ही कह दिया गया कि कलयुग में ऐसे ऐसे धर्म की हानि होगी, तो अवतार आएगा तो इसको बचाएगा। तो हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा ऐसे भगवान कोई अवतार ऊपर से गिर पड़ेगा इस धरती पर और तुरंत छू मंत्र करेगा और बदलेगा। अगर इसको बदलेगा तो कोई न कोई यही धरती पर का जो मानव होगा, जो वास्तव में कल्याणकारी, हित में, मानव को हित में, प्राणियों को हित में काम करेंगे, वही सही बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो ये गलत बदलाव इसी तरह कोरोना से और कोई एटम बम से कहीं धप पकड़ करके और कहीं जबरदस्ती अपनी साम दान भेद पर शासन और शोषण करने का बदलाव करेगा और इसी को कहेगा कि यह बदलाव है, ये राक्षस लोग था, इसको मार दिया और विष्णु का अवतार हो गया, उन्होंने इसको मारा। तो ये जनता को भ्रम फैला करके, अशिक्षित लोगों को, अज्ञानी लोगों को आंख पर दूसरी पट्टी बांधने का ये तैयारी हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है और आम जनता यही फील कर रहा है। आप भी इस बात को विचार करेंगे। तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? हमें संत महात्मा मिल करके और जो हमारे पूर्वज ने, हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष थे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग, विद्वान लोग, जो आज तक धरती पर दूसरा विद्वान उनके सामने नतमस्तक होने के लिए, कोई भी अगर विद्वान अपने आप को मानता है तो उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनकी दी हुई रास्ता, उनके बताए हुए, उन्होंने अनुभव करके जो लिखा, हमको जो मार्गदर्शन दिया, उस पर एक शब्द थपने का किसी में वैसा हिम्मत नहीं हो रहा। और संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी जैसे महात्मा, हमारे विचारक, क्रांतिकारी, अब उसको बहुत लोग उनको भगवान को भक्त के रूप में देखते हैं, ऐसा कदापि न समझे। वो भक्त नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिसमें समाज को सुधारने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को उत्थान करने के लिए, समाज को कल्याण करने के लिए, मानव को हित के लिए उनका विचार, एक एक विचार शब्द जो है उनका पानी, अमृत पानी है। आज हम सभी, ये नहीं कि वो चमार कुल के थे, वो कोई दुसाध कुल के थे या कोई यादव कुल के थे, ये कुल वाली बात, जाति वाली बात, यही तो बीमारी है। इसी बीमारी को सबसे खतरनाक डेंजर जो अगर रोग है तो इस समाज में वो जाति वाली बीमारी है, जिस पर हमारे महापुरुषों ने, कबीर जैसे लोग ने
रविदास जैसे लोग ने और जितने भी महापुरुष जन लोग हुए, ये धरती को बचाने वाले लोग हुए, समाज को जोड़ने वाले लोग हुए, वो इसी बात पर तो क्रांति करके दिखाया संसार में कि हम टूटने नहीं है, हमें जुटना है और मिलकर इस धरती पर ही स्वर्ग को अनुभव करना है। वो बनाई हुई नकली धर्मों को हम लोग कभी नहीं मानेंगे, नहीं मानना चाहिए। अगर कोई मानता है और जानने की कोशिश नहीं करता है तो असली गुलाम वही है। चाहे वो बड़े से बड़े खरबपति हो, उद्योगपति हो, बड़े से बड़े धर्म के लोग हो, अगर वो मानने पर जाता है तो इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा दास कोई नहीं धरती पर हो सकता। और जो जानने की प्रयत्न किया, जिन्होंने जानने की कोशिश की, उस अमृत वाणी को, उस महापुरुषों को शब्दों पर विचार किया और आगे बढ़ा, खोज में चला, तो वो क्या पाया? इसी धरती पर, इसी जीवन में और अपने ही शरीर में और इसी धरती पर हर चीज पाया। यह असलियत बात है। तो हम यही चाहेंगे और इन्हीं बातों को लेकर के हम सभी जन में, सभी वर्ग में, सभी समुदाय में और खास करके जो श्रमजीवी लोग हैं, जो कमजोर वर्ग, जिसको बना दिया गया कमजोर, शिक्षा छीन ली गई, धन छीन लिया गया, उनसे शोहरत छीन ली गई, उनकी हर एक पैसा छीन लिया गया और उसको अपने में बना करके, अपने बड़े बड़े उद्योग धंधा बना करके, और जो वास्तव में मेहनत करने वाले, समाज में कुछ देने वाले, धरती पर कुछ देने वाले लोगों को गुलाम बना करके आज उनके साथ हत्या, हिंसा, बलात्कारों से उनसे खेल रहा है, उनके खूनों से खेल रहा है, उनके जज्बात से खेल रहा है, उनकी मानवतावादी से खेल रहा है। इतना ही नहीं, ये प्राकृतिक से खेलने की जो गलत चेष्टा कर रहा है, जिसका भयानक परिणाम हो सकता है, और वो भयानक परिणाम बहुत बड़ा तूफान हो सकता है, और वो जब आएगा तो ये किसी से रुकेगा नहीं। तो यह धरती को बचाने का समय, इस मानव को मानव के रूप में रखने का समय आ चुका है, और इस पर हम सभी संत महात्मा जो लगे हुए हैं संस्थागत रूप से, और सभी को मेरा आग्रह है कि वो लगे, आगे बढ़े। इसी को मैं अपने दो शब्द रखते हुए मैं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय रविदास, जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज का महापुरुष, जय समाज, जय नेपाल, जय विश्व। धन्यवाद।